प्रभाषकों ने अलग अलग प्रकार की प्रस्तुतियां तैयार की हैं। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। मेरे सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, मेरे मित्रों को मेरा तहे दिल से अभिनंदन है। हम सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक एक अभियान चलाया जा रहा है। हम उसी अभियान के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं इस कार्यक्रम की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे नन्हे से बालक को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। चाहूँगा अजय रजक, संदीप रावत, विनय प्रताप सिंह जो अपना लोकगीत उन्होंने तैयार किया है, जो प्रस्तुत करेंगे, मंच पे आने का कष्ट करें। नशे की लत है बुरी है भाई, त्यागो इस बीमारी को, खुद समझो सबको समझाओ अपनी जिम्मेदारी को। पीकर दारू शोर मचाए, पीकर दारू शोर मचाए, होश नहीं है चलने का, आज वक्त है संभालो समय ही संभलने का। देश की खातिर सभी निभाओ अपनी भागीदारी को, खुद समझो सबको समझो अपनी जिम्मेदारी को। देश की खातिर सभी जगाओ अपनी भागीदारी को, खुद समझो सबको समझाओ अपनी जिम्मेदारी को। गुटखा और सिगरेट बने हैं तन के दुश्मन सारे, गुटखा और सिगरेट बने हैं तन के दुश्मन सारे, करने वाले नशा एक दिन फिरते मारे मारे। गुटखा और सिगरेट बने हैं तन के दुश्मन सारे, करने वाले नशा एक दिन फिरते मारे मारे। नार नौलड़ी सो कहते, नार नौलड़ी सो कहते, मानो बात हमारी को, खुद समझाओ सबको समझाओ अपनी जिम्मेदारी को। किलत है बुरी है भाई इस बीमारी को, खुद समझो सबको समझाओ अपनी जिम्मेदारी को, खुद समझो सबको समझाओ अपनी जिम्मेदारी को, खुद समझो सबको समझाओ अपनी जिम्मेदारी को। हमारा यही संदेश, नशा मुक्त हो मध्य प्रदेश। किसी भी देश के भविष्य और तरक्की के लिए सबसे बड़ी रुकावट नशा है, फिर भी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो इसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए बुलाना चाहूँगा प्रकट तिवारी जी को, जिसका बैच नंबर 489 वो भर्ती जिला शेखपुर है। देश की दशा देश की क्यों डगमगाने लगी, जवानी क्यों नशे में लड़खड़ाने लगी। आज
मैं इस सभा में उपस्थित सभी अधिकारियों गणों को नशा मुक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि रो रही है भारत माता, कि रो रही है भारत माता, छा रहा है मातम, वक्त रो रहा है। अरे देखिए जनाब मेरे देश में क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या हो रहा है। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्ति के लिए समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम करा रही है ताकि हम युवा नशे से दूर रहें और एक सशक्त निर्मल भारतवर्ष का निर्माण हो सके। महोदय, इसके लिए हमारी मध्य प्रदेश सरकार खेलों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करा रही है ताकि हम युवा नशे से दूर रहें। एक प्रश्न ये उठता है कि लोग नशा करते क्यों हैं। जब ये प्रश्न लोगों से पूछा जाता है कि वह नशा क्यों करते हैं तो वे कहते हैं कि नशा करने से वह कुछ समय के लिए जीवन की कठिनाइयों और खुद को भूल जाते हैं। मैं आज इस मंच से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि वो क्यों जीवन की कठिनाइयों से भागना चाहते हैं और क्यों खुद को भूलना चाहते हैं। जैसा कि हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि खुद को पहचानो, तो आप अपने आप को क्यों भूलना चाहते हो? क्योंकि नशा एक दलदल है। अगर इस दलदल में एक बार जो आदमी डूब गया वह डूबता ही जाता है। हमें इस दलदल में डूबना नहीं है बल्कि कमल बनकर खिलना है, क्योंकि आने वाले युवाओं का भविष्य हमारे हाथ में ही है। नशा हमें क्यों है करना, नशा हमें क्यों है करना, मरने से पहले क्यों है मरना। आओ चैतन्य जागृत हो जाएं, एक सभ्य सुंदर समाज बनाएं, देश की आन बान शान है हमसे, क्यों इसे हम नशे में खाएं। नशा नाश का द्वार है, ये कहावत वास्तविकता को दर्शाती है। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपना मानसिक संतुलन, शारीरिक सुंदरता और संकल्प शक्ति खो देता है। नशे की शुरुआत शौकिया तौर पर होती है। नशा सामाजिक अपराध को भी बढ़ा देता है। नशा हमारे समाज में संक्रमण की भांति फैलता जा रहा है। आज इस मंच से मैं सभी समाज से निवेदन करूंगा कि आओ आगे बढ़कर पढ़ लें कि हम नशे का बहिष्कार करेंगे और सभी युवाओं को नशे से दूर रखने में अपनी सामाजिक भागीदारिता समझते हुए योगदान दें। ना थके हैं पैर कभी, ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का, अभी सफर जारी है और मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं सभी से एक प्रण लेना चाहूंगा कि ना हम नशा करेंगे और ना हम नशा करने किसी को देंगे। मैं लास्ट लाइन के साथ इस कार्यक्रम का समापन करूंगा अपना कि नशा अगर करना है तो वतन का करो यारो, अगर नशा अगर करना है तो वतन का करो यारो। जान जाएगी तो शहादत मिलेगी, अगर जान जाएगी तो शहादत मिलेगी और लिपट तिरंगे में आओगे तो रब की इबादत मिलेगी। जिन्हें माना आने वाला काल जब वही रहना होश में और कमी नजर आती है हम सबको युवाओं के जोश में। तो मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे नवरचकों ने एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया है। जन की है यही पुकार, जन की है यही पुकार। मैं हूँ नशा, सबके कर देता हूँ दूर दशा, जो भी मेरे चंगुल में एक बार फंसा उसका नशा मुक्त होना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन है। मैं हूँ शराब, मैं कर देता सबका जीवन खराब, जो कोई करता मेरा पान उसकी चली जाती है जान। मैं हूँ तंबाकू, सबका करता हूँ डाकू और सबके दिलों को कर देता हूँ बेकाबू। और जो एक बार मेरे चुंगल में फंस गया उसका बाहर निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। मैं हूँ तंबाकू। मैं छोटा सा प्यारा सा गुटका हूँ, मैं छोटा बहुत हूँ पर खतरनाक हूँ। मैं छोटे बड़े सबको अपने आगोश में दे देता हूँ। बोलो सुबह केसरी, दाने दाने में केसर का दो। ओ माँ, मुझे माफ कर दे माँ, तेरे लाख मना करने के बाद भी मैं आज फिर शराब पी के आऊंगा, मुझे माफ कर दे माँ। अरे बहू निर्मला,
ये कुछ ही दिनों का मेहमान है, मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? अरे बहू निर्मला, इसमें तेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी और हमारी और सर्व समाज सरकार की गलती है। अरे ये बात ठीक नहीं है, हर बात पे सरकार और समाज को गलत ठहराना ये बात सही नहीं है। सरकार तो कितने प्रकार के अभियान चला रही है, परंतु गलती ये सिर्फ हमारी है। हम अपने बच्चों को अगर उच्च शिक्षा देंगे और नशा मुक्ति के बारे में बताएंगे तो ये प्रकोप हमें नहीं झेलना पड़ेगा, गलती सिर्फ हमारी है। नहीं नहीं नहीं, सर्व समाज और सरकार की ही गलती है। सर्व समाज की गलती नहीं है, इसके लिए तो मध्य प्रदेश सरकार भी कितने अभियान चला रही है, मध्य प्रदेश पुलिस भी 15 दिनों से अभियान चला रही है। गलती सिर्फ हमारी है और प्रकोप हमें ही झेलना पड़ेगा अगर गलती हमारी है तो। अपना सिस्टम चल खाना दे, बैठी रहती है, कुछ नहीं करते हैं। अरे क्यों परेशान कर रहा है इसको? उसका काम ये रोज शराब पी कर आता है। आखिर तो आखिर मैं करूं क्या, और आखिर की समाज क्या कर रहा है? रोज शराब पी कर आता है, पर हमारे यहाँ तो शराब प्रतिबंध है, तो फिर ये कहाँ से शराब लाता है? पड़ोसी राज्यों में थोड़ी ना बंद हो गया। मैं इस गांव का सरपंच होने के नाते अन्य सरकारों से भी ये निवेदन करूंगा कि हमारे प्रदेश की तरह, हमारे राज्य की तरह अन्य प्रदेशों में भी शराब पर प्रतिबंध लगाए, जिससे नशे के प्रकोप से बचा जाए और हमारी घर की बहू बेटियां भी प्रताड़ित ना हो जैसे ये हो रही है। चल आज मैं तुझे दिखाता हूँ, देख एक माँ ने अपने बेटे को कैसे खो दिया। देख इस बेटे को देख, इसकी माँ ने अपने बेटे को कैसे खो दिया। डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि अब इसका बचवाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, और ये भी नशे के प्रकोप से अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। देख इसको, इसकी हालत देख। हाँ ये भी दारू पीता था, ये भी, इसका भी तेरे जैसा होगा। देख आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, आज के बाद मैं दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे माफ कर दो। अरे माफी मांगनी है तो अपनी बीवी से मांग, जिसे तू रोज प्रताड़ित करता है, इससे नहीं। चल माफी मांग जाके उससे, चल। बसंती मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं दारू नहीं पीऊंगा। बहुत अच्छा हो रहा है, चाय का ही माहौल बनाते हैं भाई। आज तो बैठ के बना भाई, केक बना। ये है हमारा समाज और ये है समाज का युवा। देख लो, शराब के नशे में पूरी तरह डूबा हुआ, इसे होश तक नहीं है। इनमें से किसी की माँ बीमार होगी, किसी के बच्चे बूढ़े होंगे, किसी की बीवी परेशान हो रही होगी, लेकिन इन्हें क्या, मुंह उठा के घर चले जाएंगे। लेकिन क्या ये उनसे नजरें मिला पाएंगे जिनकी निगाहें इस इंतजार में है कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे पापा मेरे को बुलाए होंगे खाने को। इन्हें तो ये तक नहीं पता होगा कि हर रात की तरह इनके परिवार वाले आज रात को भूखे सोएंगे। क्या यही है वो समाज जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी? ये सवाल मेरे अलावा हम सब के जहन में पूछना चाहिए। भाई एक और नहीं रहने दे भाई, रहने दे, बहुत हो गई। भाई एक और पीते हैं। रहने दे ना, बहुत हो गई यार, रहने दे। चल यार, चल दे यार, चल यार। लाओ भाई चाबी दे। अरे रहने दे भाई यार, तुम ज्यादा पी रखी है, मत यार, रहने दे। अरे चाबी दे, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अरे गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। अरे गाड़ी मैं चलाऊंगा, चाबी दे। इसका हैंडल कहाँ गया बे? मिलेगा मिलेगा। नशे की लत में पता नहीं न जाने कितने परिवार को बर्बाद कर दिया और न जाने ऐसे कितने परिवार और बर्बाद होंगे। इसलिए इस
नशे को आज ही छोड़िए। इस नशे से किसी माँ ने अपने बेटे को खोया है, किसी पत्नी ने अपने पति को। की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार, नशे से दूरी। मन्नू रावत जी आएंगे जो कि क्षेत्रीय भाषाओं में लोकगीत प्रस्तुत करेंगे, वो भी नशे के उपलक्ष्य में ही है। अरे तूने जीवन दयो कमाए कमाए, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। तूने जीवन दयो गवाए गवाए, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। तेरी आने घटी तेरी साने घटी, तेरी आने घटी तेरी साने घटी, तेरी आने गई तेरी साने गई, और बची कुची पहचान गई। तेरो जीवन है बेकार बेकार, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। तूने जीवन दयो गवाए गवाए, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। और भैया नशा करके लोग अपने घर में जाके अपनी पत्नियों को मारते हैं कैसे? अरे तू घर में औरत को मारे, तू घर में औरत को मारे, बच्चे भूखे हैं बेचारे, बच्चे भूखे हैं बेचारे। तू तो बिन को जीवन है खराब खराब, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। तूने जीवन दयो गवाए गवाए, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। तू घर में औरत को मारे, तू घर में औरत को मारे, बच्चे भूखे हैं बेचारे, बच्चे भूखे हैं बेचारे। वे सब तेरे संग है लाचार लाचार, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। जाते टीवी कैंसर और खांसी हो, जाते टीवी कैंसर और खांसी हो, तुझे बीमारी बरमासी हो, तुझे बीमारी बरमासी हो। तू तो डरो पकड़ के खाट हो खाट, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। तूने जीवन दयो गवाए गवाए, अब छोड़ दे दारू ओ भैया। अगले प्रतिभागी जितेंद्र यादव जी को बुलाना चाहूंगा, जो जिनके पास भी एक लोकगीत है नशा के लिए, उन्होंने स्वयं लिखा है। हमारी क्षेत्रीय भाषा में नशा मती करना मेरे भैया, जरा समझते काम करो, नशा नाश कर देवो तेरो, नशा नाश कर देवो तेरो, देख भार के काम करो। जाकाऊ ने जीवन भर को गले लगाए लई अगर शराब, बाको जीवन सुन लो भैया, है जावे वो बड़ो खराब। जिगर फेफड़े लीवर किडनी गल गल के है जाए खराब, सुंदर जीवन जी न सके वो मिल जाए अंतिम तोय पड़ाव। चिलम से बोड़ी गल जावे है और बदन तेरो कारो परो, नशा नाश कर देवो तेरो, देख भार के काम करो। अरे भाई कपिल, अरे कपिल, हाँ, अरे कैसा है तू? कहाँ घूम रहा है तू? मैं यही आया था बाजार थोड़ा, मैंने सुना तेरी पुलिस में नौकरी लगी है। हाँ लग तो गई है, सही सुना है तूने। अच्छा, मुझे वो भुवनेश मिला था, बता रहा था तेरा पचमढ़ी ट्रेनिंग सेंटर है। हाँ वहीं पे अभी 2 दिन की छुट्टी मिली है, तो बस वहीं पे आया हूँ मैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार अपना नंबर दे दे यार, गाड़ी वाड़ी पकड़ जाके छुड़वा दी यार। अरे भाई क्या बात कर रहा है, ले ले चल, वो ठीक है ले ले लिख। अरे यार मेरे बैलेंस नहीं यार, तुम मिस कॉल मार दे। अबे अभी तक तो मतलब वही आदत है तेरी, गई नहीं बचपन वाली। 942 ठीक है मैंने लगा। तो यार आगे पार्टी साड़ी कब दे रहा था? अरे तू बोले जब तो पार्टी पुराने अड्डे पर। बिल्कुल, कब चलना? अभी चले? तो अभी चलते हैं।
तो चलो अभी चलते हैं। अरे यार थोड़ा मेरे को घर पे सामान पहुंचाना है, मैं पहुंचाया हूँ, फिर मैं आता हूँ, तू बैठ जब तक वहीं पर, आता हूँ मैं। अच्छा भाभी क्या कुछ सामान होगा वो लेके जाना होगा क्या? चल ठीक है, जो भी घर पे सामान है आ जा। जब तक मैं 2 पैक मार लेता हूँ बैठ के। अरे एक्सीडेंट हुआ है तो बहुत तेज चोट आई है, ब्लड निकल रहा है। ट्रेन। हेलो। अरे आपका दोस्त को चोट लगी है इधर। हाँ कहाँ पे? 4 नंबर चौराहे पे। अरे ठीक है मैं अभी आया जस्ट। ये क्या हो गया ऐसे? एक्सीडेंट। चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलो। पीछे डॉक्टर को बुला के लाओ, डॉक्टर को। क्या हुआ ऐसे? और इसके तो सर पे चोट है, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। हाँ बहुत भारी चोट है, मैं डॉक्टर साहब को बुला के ला दूंगा। जल्दी लाइए। केस आया है दुर्घटना का। क्या दुर्घटना का केस आया है, सर पे चोट लगी है, बहुत गंभीर मामला है। चलिए एक्सक्यूज मी, साइड प्लीज। इनके सिर पे तो बहुत ज़्यादा चोट आई है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी है। कंपाउंडर इनका ब्लड टेस्ट कीजिए। सर कर लीजिए ब्लड टेस्ट। कौन सा ग्रुप है इनका? ओ नेगेटिव है। ओ सेट, बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है इनका। अपनी लैब में है क्या? ठीक है। नहीं सर पता किया है, अभी नहीं है। अभी नहीं। इनके अटेंडर को बुलाइए। आपको सर बुला रहे डॉक्टर साहब। हाँ क्या हुआ डॉक्टर? इनकी बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और जो ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव है, जो रेयर ब्लड ग्रुप होता है। अरे तो मेरा भी यही ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप मेरा ब्लड ग्रुप ले लीजिए ना। एक मिनट, आपने ड्रिंक की है? अरे नहीं सर, वो तो थोड़ा बहुत कभी आपने ड्रिंक की रखी है? अरे थोड़ी सी बस। सॉरी, इस कंडीशन में आपका डोनेशन नहीं कर सकते। अरे सर मेरा ले लीजिए ना सर। ब्लड डोनेट आप नहीं कर सकते। क्यों सर? समय कम है, आप फटाफट ब्लड की व्यवस्था कीजिए, बाकी मैं भी अपने अदर सोर्सेज से करता हूँ। ठीक है सर। अदर ब्लड बैंक्स पर आप कॉल कीजिए, यदि ब्लड ग्रुप हो तो बता। कंपाउंडर जी सर, पता चला कि? जी सर नहीं, 2-4 जगह कॉल किया, नहीं मिल रहा है। वो इनके अटेंडर को बुलाइए। आपको डॉक्टर साहब बुला। हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपने समय से ब्लड का इंतजाम नहीं कर पाया। आई एम सॉरी, हम इन्हें बचा नहीं सकते। अरे सर डॉक्टर साहब एक बार दोबारा चेक कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है सर। सॉरी हमने। अरे ये क्या कह रहे हो सर, ऐसा नहीं हो सकता है सर। आप दोबारा से चेक कीजिए सर, एक बार और। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बचपन का दोस्त, मेरा कपिल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। इस सब के लिए मुझे लगता है मैं जिम्मेदार हूँ। अब काश मैंने अगर शराब ना पी होती, तो आज मेरा दोस्त मेरे साथ खड़ा होता। आप सभी से भी मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आज के बाद आप किसी भी प्रकार की शराब, तंबाकू, धूम्रपान, नशा किसी भी प्रकार का ना करें। आप सभी से अनुरोध है, वरना मेरी तरह आप लोग भी अपना प्रियजन, परिवारजन, मित्र को खो सकते हैं। धन्यवाद। जो नाटक थे, दोनों ही नाटक इतने शानदार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई कमी नहीं है। जो क्षेत्रीय लोकगीत के माध्यम से पिछली बार उन्होंने सरस्वती वंदना की थी और इस बार नशे से रिलेटेड जो कविता पढ़ी है, इतनी शानदार, इतनी मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो उसमें आत्मा डालनी चाहिए उस कविता में, अपनी आवाज़ के थ्रू या अपने जो एक्सप्रेशन है या फिर जो अपना दर्द है वो उन्होंने उसमें डाला है। और वास्तविकता आप लोगों ने भी सुनी है, तो आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा कुछ देर के लिए कि शायद हम रो पड़ेंगे, मतलब इतना दर्द था उसमें। नशे की लत से रिलेटेड जो कविताएं प्रस्तुत की, चाहे क्षेत्रीय हो चाहे जिस भी तरीके के हो, लेकिन मैसेज तो वही है हमारा, नशे से दूरी है जरूरी।